हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो हम रियल नंबर्स के टाइप पढ़ेंगे और उसकी फुल डिटेल देखेंगे। तो रियल नंबर्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और इंटीजर्स। सबसे पहले हम इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है? माइनस वाले नंबर, -3, -1, 0 और पॉजिटिव नंबर्स सब इसमें लाई करते हैं। अगर हम 1 से इन्फिनिटी तक देखें, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये होते हैं नेचुरल नंबर। और इन नेचुरल नंबर में हम 0 भी ऐड कर लें तो ये हो जाते हैं होल नंबर। और जब इन होल नंबर्स में माइनस वाले नंबर्स -3, -2, -1, -4 या माइनस इन्फिनिटी तक ऐड हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो हो जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, जिसमें से हम पॉजिटिव वाले नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, 0 को ज़ीरो इंटीजर बोलते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन देखें तो वह नंबर जिनको p/q फॉर्म में लिखा जाता है। और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स होने चाहिए जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर q इक्वल टू 0 हो जाएगा तो p/0 फॉर्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन फॉर्म। ये नॉट डिफाइन फॉर्म हो जाएगी, इसलिए q 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर्स के भी 2 पार्ट होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे 0.25। अब ये 5 के बाद आगे नहीं है, ये 5 पर ही टर्मिनेट हो गया, तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। इसको हम रेशनल फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 1/4। ठीक है, इसी तरह 2.23, 3 तक ये टर्मिनेट हो गया। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 3 इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, तो ये 3 पर टर्मिनेट हो गया। तो ये होते हैं टर्मिनेट रेशनल नंबर। अब इसका रेशनल नंबर का सेकंड पार्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होते हैं जैसे 0.3333 और ये सो ऑन चलता ही जा रहा है। ये कब तक चल रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसी तरह 0.121212 और ये चलता ही जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि कोई एक नंबर बार बार रिपीट होता रहता है। जैसे इसमें 3 रिपीट हो रहा है, इसमें 1 और 2 रिपीट हो रहा है, और नेक्स्ट नंबर अगर देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, इसमें 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम 0.3 बार लिख सकते हैं। जिस भी नंबर के ऊपर बार लगाया तो इसका मतलब ये है कि वह नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें 1 और 2 रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर 1 2 के ऊपर बार आएगा। इस नंबर में 1 2 3 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें 1 2 3 तीनों के ऊपर बार आएगा। इस बार से हमें पता पड़ जाता है कि ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? इसमें आते हैं √2, √3 और पाई। ये एक्चुअली में नॉन
टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग यानी 0.1 2 3 4 6 8 1 9 7 और सो ऑन चलते रहते हैं। और नॉन रिपीटिंग क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा है। जिस तरह से इसमें 3 रिपीट हो रहा था, इसमें 1 और 2 रिपीट हो रहा था, इसमें 1 2 3 रिपीट हो रहा था। पर इरेशनल नंबर में कोई नंबर रिपीट नहीं होता है, मतलब एक कोई ऑर्डर पर्टिकुलर ऑर्डर रिपीट नहीं होता है। जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 हो गया, उसके बाद 6 8 1 9 7 आ गया। तो इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें कोई ऑर्डर रिपीट नहीं होता है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। नॉन रिपीटिंग, जिसमें कोई ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के एग्जांपल हम लेते हैं तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल होते हैं जैसे √2, √3 या पाई। ये ऐसे एग्जांपल हैं जो बहुत ही कॉमन हम जनरल 9th 10th और 11th 12th की जो बुक मैथ्स करते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। और हमें इससे डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये इरेशनल नंबर होते हैं। ये √2 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। इसी तरह √3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। और पाई तो हम जनरली हर जगह किसी भी सर्कुलर उसका एरिया निकालने के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पर पाई का यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर 3.14 तक ही हम यूज़ में लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, पर एक्चुअली में ये पाई यहाँ पर 4 पर टर्मिनेट नहीं होता है, ये आगे चलता ही जाता है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसीलिए जो पाई होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और अगर हम रेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को एक एक नाम से और बोलते हैं जिसका नाम है रैकरिंग रेशनल नंबर। क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई नंबर रीअकर्ड होता रहता है। अकर यानी होना और रीअकर यानी उसका बार बार होना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीअकरिंग रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।